अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बाकी यूरोप से सस्ता है, जहां गधी के दूध की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत तारीखी और कदीम कंट्री है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सर्बिया की। इस कंट्री के लोगों के मुनफरद रिवाज कौन से हैं? सल्तनत उस्मानिया ने ड्रैकुला को कैसे शिकस्त दी? इस कंट्री का कौन सा शहर पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसकी क्या वजह है? किले की सुरंगों से आवाज़ें क्यों आती हैं? इसके अलावा ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं सर्बिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। ये सेंट्रल यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत तरीन कंट्री है। सर्बिया वस्ती यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता। ये कंट्री 29 अजला से मिलकर बना है। एक ज़माने में यह इलाका तुर्कों के पास था। तुर्कों के आसार आज भी आपको सर्बिया में नज़र आएंगे। सर्बिया के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज समझे जाते हैं। यहाँ के लोग थोड़े अलग होते हैं। जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों को कॉफ़ी का शौक़ जुनून की हद तक है। लोगों के अच्छे अखलाक की वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी समझे जाते हैं। इसी वजह से इस सरजमीन को साइंसदानों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के बहुत से फेमस साइंटिस्ट इस कंट्री में पैदा हुए। सर्बिया की 2020 में आबादी 69 लाख के करीब थी, लेकिन 2024 में 67 लाख के करीब है। ये दुनिया के उन ममालिक में आता है जिनकी आबादी कम होती जा रही है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 111वें नंबर पर आता है। सर्बिया के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और मैसेडोनिया लगते हैं। इस कंट्री का कुल रकबा 77,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 107वें नंबर पर आता है। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर को सर्बिया की शान भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये शहर 7,000 साल से भी ज़्यादा कदीम है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। कुछ लोग कहते हैं इसकी नाइट लाइफ का मुकाबला लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, गधे का लफ्ज़ आम तौर पर बेवकूफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गधी की अहमियत क्या है आप इस मुल्क के पनीर से जान सकते हैं। जी हाँ, इस कंट्री में गधी के दूध से पनीर तैयार किया जाता है, जिसमें बकरी और गधी का दूध डाला जाता है। इसे पुल चीज़ कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन पनीर है। इसके 1 किलोग्राम की कीमत $1300 है, जो पाकिस्तानी 3,64,000 रुपये के बराबर है। इसके महंगे होने की एक वजह यह भी है कि गधी एक दिन में सिर्फ 2 किलो दूध देती है और पनीर बनाने के लिए 25 किलो दूध दरकार होता है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इस कंट्री में मौजूद है, जिसका नाम ईयर है। इसको ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 365 मीटर है। दुनिया के सबसे अजीबोगरीब गाँव भी इस कंट्री में मौजूद हैं। गोस्तूसा के नाम का पत्थरों से बना हुआ आपको एक गाँव मिलेगा। ये गांव अपने कदीम होने और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस गांव की हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरा गांव सिर्फ पत्थर से बना है और सड़कें भी पत्थर की हैं। मुख्तलिफ ममालिक से लोग सर्बिया के इस गांव को देखने ज़रूर आते हैं। दूसरा गांव इससे बिल्कुल बरअक्स है, जिसे टिम्बर टाउन भी कहा जाता है। इस गाँव का सब कुछ आपको लकड़ी से बना हुआ नजर आएगा। ये गाँव एक फिल्म की शूटिंग के लिए बनाया गया था, जो आज तक आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैम्पायर भी सर्बियन जुबान का लफ्ज़ है, जो ब्राम स्टोकर ने अपने नॉवल ड्रैकुला में लिखा है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ ड्रैकुला असल में कौन था। ड्रैकुला का असल नाम विलाद सोइम था। ये 1431 में वलाशिया में पैदा हुआ। इसका बाप वलाशिया का बादशाह था, जिसका लक़ब ड्रैकुल था, और ड्रैकुला का मतलब है ड्रैकल का बेटा। उस वक्त दुनिया में तुर्की इल्म फ़नून का मरकज़ था। ड्रैकुल ने अपने दोनों बेटे विलाद और राडू को तालीम हासिल करने के लिए तुर्की भेज दिया। विलाद तुर्की में 10 साल रहा और राडू ने इस्लाम कबूल कर लिया और तुर्की की अफवाज में शामिल हो गया। ड्रैकुल के कत्ल होने के बाद विलाद ने तख्त संभाल लिया। इतने में कुस्तुनतीनिया सुल्तान मोहम्मद फ़तेह ने फतह कर लिया। विलाद यानी ड्रैकुला नफ़रत की आग में जलने लगा। तुर्क के सफ़ीर विलाद यानी ड्रैकुला के पास आए तो विलाद ने इन्हें बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। सर्बिया में ये आज भी जगह मौजूद है, जिसे स्कल टावर कहा जाता है। ये जगह आज भी देखने के बाद खौफ पैदा करती है।
ड्रैकुला दुश्मन को कत्ल करने के बाद उनके आजाद चुबाता और उनका खून भी पीता था। इसी वजह से इसे वैम्पायर भी कहा जाता था। सुल्तान मोहम्मद फतेह को जब पता लगा तो सल्तनत उस्मानिया ने ड्रैकुला को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन आज भी ड्रैकुला का किरदार फिल्मों और कहानियों की शक्ल में मौजूद है। दोस्तों, ये कंट्री तारीखी लिहाज से भी बहुत कदीम है। ये शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी 5000 साल पहले आबाद हुआ। दूसरी सदी में ये रोमन अम्पायर का हिस्सा बन गया। कहा जाता है रोमन अम्पायर्स के 20 से ज्यादा बादशाह इसी इलाके में पैदा हुए थे। 395 में ये इलाका बाज़ंतीन के पास चला गया। 1200 में किंगडम ऑफ सर्बिया का आगाज हुआ जो 1300 तक खत्म हो गई। 1459 में सल्तनत उस्मानिया ने इसके कुछ हिस्से को फतह कर लिया और जंगों का आगाज हो गया। सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर कब्जा 4 सदियों तक रहा और इस्लाम भी इस खित्ते में फैलने लगा। 1804 में सर्बिया में इनकलाब ने जन्म लिया जिससे सर्बिया तुर्कों से आज़ाद हो गया। लेकिन कोसोवो वो इलाका है जहां 90% मुसलमान आबाद थे। ये लोग अपनी आज़ादी हासिल करने में नाकाम रहे। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। दुनिया के 111 के करीब ममालिक ने कोसोवो की अलग रियासत तस्लीम कर ली। सर्बिया ने कोसोवो पर कई बार हमले किए। कोसोवो के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा भी की गई, लेकिन आज तक वो मुसलमानों के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सके। कोसोवो पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। दोस्तों, दुनिया का 1/3 रास्पबेरी भी सर्बिया में पैदा होती है। ये फ्रूट सर्बिया की मईशत में भी अहम किरदार अदा करता है। सर्बिया में 85% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 5% रोमन कैथोलिक, 3% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। सर्बिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सर्बियन दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 2 रुपये 64 पैसे के बराबर और इंडियन 80 पैसे के बराबर है। दूसरे यूरोप के ममालिक की निस्बत ये सस्ता कंट्री है। इस कंट्री का GDP $67 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $9,800 है। बेलग्रेड के किले की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये किला 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस किले के नीचे पुरअसरार सुरंगों का पेचीदा जाल बिछा हुआ है। कहा जाता है ये सुरंगें इतनी दूर तक फैली हुई हैं कि आज तक इनको मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बेलग्रेड के किले ने बहुत सी जंगें देखी। 1456 में जब सल्तनत उस्मानिया ने इस पर हमला किया तो सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस किले की वजह से सर्बिया बहुत अरसा तक सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में ना आ सका। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं। बेलग्रेड के किले के पास रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन पैदा हुए। ये वो बादशाह था जिसने रोमन अम्पायर में सबसे पहले ईसाईयत को तस्लीम किया और इस्तानबुल का पुराना नाम भी इसी बादशाह के नाम पर रखा गया था, जिसे उर्दू में कस्तंतीनिया कहा जाता है। आज भी ये किला असली हालत में मौजूद है, जहाँ लोग ना सिर्फ तारीख का मुतालिया करते हैं बल्कि इसके खूबसूरत बागों और दरियाए डन्यूब का दिलकश नज़ारा लेते हैं। टूरिस्ट इन सुरंगों को भी देखने जाते हैं और बाज़ लोगों का कहना है कि इन सुरंगों से अजीब आवाज़ें भी आती हैं। इसमें कितनी हकीकत है कोई नहीं जानता। सर्बिया में सबसे ज़्यादा सर्बियन ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश ज़ुबान, रोमानियन, हंगरियन और दूसरे ममालिक की ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। स्कारदालिया बेलग्रेड का एक तारीखी इलाका है जो अपनी रवायत, सकाफत, कैफ़े और मौसीकी की वजह से जाना जाता है। इस इलाके ने सर्बिया की सकाफत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। टूरिस्ट इस इलाके में आकर खानों और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हैं। नौवीं बाजार ये वो शहर है जो सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में रहा। इसका मतलब है नया बाजार। इस शहर में इस्लामी सकाफत के आसार आपको नुमाया नजर आएंगे। आज भी कई कदीम मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें आतम अली मस्जिद और अरब मस्जिद शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसकी 99% आबादी मुस्लिम है। सल्तनत उस्मानिया का सर्बिया में सबसे आखिर में खात्मा इसी शहर में हुआ था। इस शहर में ज़्यादातर लोग टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं। इस शहर के तलीमी अदारे भी पूरे यूरोप में फेमस हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और पाकिस्तानियों के लिए अपने दिलों में मोहब्बत रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बोस्निया और कोसोवो के मुसलमानों को सर्बिया के जालिम लोगों से बचाया था। नौवीं बाजार के पहाड़ों की दूसरी जानब इस्लामिक कंट्री कोसोवो वाक़या है। ओवाक गोर्ज सर्बिया के सबसे दिलकश और खूबसूरत कुदरती मकामात में से एक है। ये सांप की शक्ल के बल खाते हुए दरियाओं की वजह से फेमस है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अजीब घर के बारे में बताता चलूँ जिसका नाम हाउस ऑफ दरीना है। एक नहायत मुनफरद और हैरत अंगेज मकाम है जो सियाहों को अपनी तरफ खींचता है।
ये घर मुकामी लड़कों ने दरिया का नज़ारा लेने के लिए बनाया था, जो आज पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इस कंट्री में शादी की रसूमात भी बहुत मुनफरिद हैं, जिसमें सबसे अनोखी रस्म दुल्हन को खरीदना है। इसमें दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, दूल्हा मजाक के तौर पर दुल्हन की खरीदारी की रस्म अदा करता है, जिसमें दुल्हन का भाई खरीदारी का कहता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। शादी चर्च में की जाती है। इसके अलावा शादी पर केक भी काटा जाता है। सब खुशी से रक्स भी करते हैं। दोस्तों, इस कंट्री को साइंसदानों का कंट्री भी कहा जाता है, जिसमें सबसे फेमस साइंसदान निकोला टेस्ला भी इसी कंट्री में पैदा हुए थे, जिसके नाम से आज टेस्ला कंपनी भी मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। ये 10 जुलाई 1856 को पैदा हुए। आज दुनिया में नाफज बिजली का एसी सिस्टम इसी ने इजाद किया था। इस कंट्री में टेस्ला म्यूजियम भी मौजूद है, जो साइंसी तर्ज का बनाया गया है। दोस्तों, अगर इस कंट्री में काम करने की बात की जाए तो यहाँ कम से कम सैलरी 544 यूरो है, जो पाकिस्तानी 1,65,000 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में आने के लिए आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके लिए आपको तेहरान या तुर्की जाना पड़ता है। इस कंट्री में IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और टूरिज्म की बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं। इन जॉब्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 99.2% है, मतलब पूरा कंट्री ही पढ़ा लिखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी सैड और यूनिवर्सिटी ऑफ निस शामिल हैं। इस कंट्री में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 6000 यूरो सालाना है और इस कंट्री में रहने का खर्चा 400 यूरो से 800 यूरो माहाना है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।